आपका स्वागत करते हैं आर्य प्रयास पर। आज यहाँ देख रहे हैं एक अनुष्ठान हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपका परिचय भी चाहेंगे हम कि आप किस नाम से जाने जाते हैं और कहाँ से यहाँ पधारे हुए हैं। मेरा नाम त्रातादेव है। मैं शाहजहांपुर जनपद के तिलहट तहसील से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप पहली बार आए हैं, पधारे हैं? प्रथम बार आया हूँ। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? मैं यहाँ 21 तारीख को शाम को आया था। 22 से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे कैसे यज्ञ हो रही है, किसकी हो रही है? ये वेद यज्ञ हो रहा है। वेद यज्ञ कौन कौन से वेद यज्ञ हो रहे हैं? यजुर्वेद और सामवेद दोनों से है। दोनों। तो कब से कब तक होता है? ये 8 बजे से 11-12 बजे तक होता है। 8 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे तक। और सायंकाल बेला कोई कार्यक्रम? सायंकाल को भजनोपदेश वगैरह होता है। अच्छा, होता है। युगल किशोर जी के द्वारा। तो युगल किशोर जी आप हैं? आप हरदोई से पधारे। आप हरदोई से युगल किशोर जी, आपसे भी हम बात करेंगे, दर्शकों से मुलाकात करवाएंगे। तो आप जो है वहाँ हरदोई में कोई आश्रम है, अपना घर है? नहीं, हमारा घर है शाहजहांपुर में। अच्छा, तो आप जो है कर्मकांड और ये सब? मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ और गुरुकुल में पढ़ाता रहा हूँ। 18 से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2018 से। कौन से गुरुकुल में थे आप? रुद्रपुर गुरुकुल शाहजहांपुर के जनपद में है, तिलहट तहसील के पास 5 किलोमीटर दूर। जी। तो यहाँ पे कैसे आगमन हो गया वहाँ से यहाँ तक? आप ले आए हैं त्रिपाठी जी। अच्छा, आप ले आए हैं आपको। चलिए ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। स्वागत करते हैं आपका आर्य प्रयास पर महाराज जी। आप किस नाम से जाने जाते हैं? हमारा नाम युगल किशोर त्रिपाठी है जी। जनपद हरदोई जी। और पोस्ट ऑफिस भेटा गोकुल ग्राम कुठिला का रहने वाला हूँ। तो ये आप इस क्षेत्र में मैं सन 1996 से आ रहा हूँ। 1996 से आ रहा हूँ। जी। इस क्षेत्र में, जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र में, जनपद जो सुल्तानपुर। जी। तो आपको ये क्षेत्र कैसा लगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से? भाई सन 96 से आना जी, और अब तक लगातार यही बता रहा है कि ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, तभी तो आ रहा हूँ। अगर जरा भी कोई कमी पाई होती तो कैसे आता मैं दोबारा। धर्म होता है, धर्मो रक्षित रक्षिता जी। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म क्या होता है? धर्म उसको कहते हैं, धर्म जो अपने को अच्छा लगे, दूसरे को कष्ट न हो, जो कार्य किया जाए वो धर्म के अंतर्गत आएगा जी। तो आज लोग धर्म के नाम पे तमाम जो है उठापटक व्यवहार कर रहे हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं, तो वो कैसे धार्मिक हैं जो इस तरह बात करते हैं? धर्म जो है उठापटक नहीं सिखाता है, धर्म सिखाता है संगच्छध्वम संबद्धम शंभु मनांश जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजाना उपास्ते। धर्म की परिभाषा है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ये धर्म उठापटक नहीं सिखाता है। जहाँ उठापटक है वो धर्म हो ही नहीं सकता। वहाँ धर्म नहीं है। फिर मतलब अगर धर्म है तो सनातन धर्म है, यहाँ उठापटक नहीं है, जो जोड़ने का काम करता है। देखिए, सनातन का अर्थ लोग समझ नहीं पाए, ना समझी में कहते हैं सनातन। हम पूछते हैं सनातन मतलब क्या है, तो कहते हैं पुराना। जब पुराना रहा होगा, जैसे कोई कहे कि तू बूढ़े हो गए, तो बुढ़ापे का अर्थ ये है कि कभी बालक भी रहा होगा, जवान भी रहा होगा, बालक रहा और नहीं भी रहा होगा, तभी तो वो बूढ़ा हुआ है। तो सनातन मतलब पुराना यदि कहेंगे तो कभी नहीं भी रहा होगा। सनातन मतलब है जो कभी न इसका आदि है न अंत है, न कभी पुराना है न नया है, हमेशा एक रस रहने वाला है, वो सनातन कहते हैं। और सनातन वेद है, वेद से सनातन कोई हो नहीं सकता। वेद हमेशा, वेद का मतलब है ज्ञान। वेद विज्ञाने धातु से बना है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान। ये कभी न नया होता है न पुराना होता, हमेशा एक जैसा रहता है, वही सनातन है। तो सनातन वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। तो खाली सनातन धर्म, आज सत्य सनातन वैदिक धर्म जी का यहाँ पारायण चल रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर धर्म का जो है झंडा लहरा रहा है आपका। वेद का झंडा लहरा रहा है, वेद का झंडा है जी। हाँ। तो यहाँ जो झंडा लहरा रहा है जी, इस लहराने से और जो यहाँ के लोगों को लाभ लेना ही चाहिए आकर के जी, किस भांति लें, कैसे करें, उनके लिए कोई मार्गदर्शन करें। ऐसा है, देखिए ये प्रारब्ध होता है व्यक्ति का, प्रारब्ध बहुत ही प्रबल होता है। व्यक्ति का प्रारब्ध खींच करके ले जाता है।
यदि उसका प्रारब्ध नहीं है इधर आने का तो आ नहीं सकता, फिर चाहे जितना भी लोभ लालच दिया जाए वो नहीं आ पाएगा। अगर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इधर आता है। वेद क्या है? मैंने कहा वेद ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। वेद का मतलब चारों पुस्तक जो हैं, जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये पुस्तक नहीं है। हाँ। वेद का मतलब पुस्तक नहीं होता, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद विद्याने धातु से बना है। जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है ये कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है। पूर्व काल में, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। पूर्व काल में वेद का अध्ययन गुरुकुलों में करवाया जाता था जी। प्रायः। आज गुरुकुल का मॉडल चेंज हो गया है। हाँ। अब लोग वेद से वंचित कर दिए गए हैं। तमाम आतताई भी हमारे देश में आए जो यहाँ की मतलब संरचनाओं को बिल्कुल दमन किया, कुचल किया, सारी व्यवस्था भंग कर दी। जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक वेद के अनुकूल यहाँ का वेद का प्रचार प्रसार रहा तब तक व्यक्ति जो है वो प्रेम और सामंजस्य से रहता रहा, उसके परिवार संगठित रहे। रामायण काल देख लीजिए, राम का युग देखिए, कहाँ वो था। एक समय था अयोध्या का चक्रवर्ती राज फुटबॉल बना हुआ है। बड़ा भाई ठोकर उधर से मार रहा है तो छोटा भाई मार रहा है कि मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं इसका अधिकारी होता तो 5 मिनट तुमसे पहले जन्म लेता। राज्य का अधिकार बड़े भाई को होता है। लेकिन जब से हमने वेद प्रचार प्रसार बंद हुआ, अध्ययन बंद कर दिया, तो आ जाइए महाभारत में। महाभारत में स्थिति क्या होती है? एक भाई दूसरे भाई को राज्य के लिए कहता है, सूजी अग्र देहु नहीं दाना, भारत युद्ध करो मैदाना। उसी साम्राज्य के लिए एक सुई की नोक भर जमीन देने को तैयार नहीं है। जब से वेद विरुद्ध हुए तब से ये सारे के सारे ये कुप्रथाएं, अंधविश्वास, पाखंड चले हैं। वेद का विरुद्ध महाभारत का जन्म, यही कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना का मतलब है वेद के अनुकूल जब तक रहे तब तक ये रहा। लेकिन जब से वेद के विपरीत गए तब से ये मानसिकता लोगों की बनती चली गई, विकृत होती चली गई, विकृतियां आई तभी से। जी। तो अभी ये जो राजनीति को अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए जी। तमाम नेता लोग कुठाराघात कर रहे हैं, तमाम आत्माओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। चौपाई को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास को घेरे में खड़ा करते हैं। हाँ। तो इसको लेके आप क्या? देखिए, नेता तो कोई अब तक हुआ ही नहीं, एक ही नेता हुआ है जिसको हम कह सकते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता कोई नहीं है। नेता का अर्थ होता है जो नेतृत्व करने वाला हो। ये जो समाज का, राष्ट्र का जो नेतृत्व करे वही नेता हुआ करता है। ये लड़ते हैं, अब हम देखते हैं पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको पीछे चलने के लिए बाध्य होते हैं कि हमारे अनुकरणीय हैं। तो उनका अनुकरण हम लोग कैसे करेंगे जब वही कुर्सियां चल रही हैं, वहाँ पे वाद विवाद हो रहे हैं, तो कैसे ये हमारे नेतृत्व क्या करेंगे? तो सनातन के आपस लोग में लड़ रहे हैं। सनातन के लोगों को वैदिक पारायण होना ही चाहिए। हाँ, आज की जो आने वाली पीढ़ी है, बिल्कुल, इनको बिना वेद के कल्याण ही नहीं हो सकता मनुष्य। इस कामाख्या देवी मंदिर से जी, आप यहाँ से एक संदेश नौजवान पीढ़ी को, जो आने आ रही है जी, इनको आप क्या संदेश देंगे? इनको यही संदेश देंगे कि जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज चले, यानी सबसे बढ़िया रास्ता वही होता है कि जिस रास्ते से हमारे महाजनों एन गता सापन था, जिस रास्ते से हमारे पूर्वज चले हैं वही रास्ता सबसे बढ़िया है, जो वेद का है। हाँ, वेद पे ही चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले वैश्विक स्तर के लिए आपका परिचय चाहते हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद शुक्ला है, मैं इस गांव का निवासी हूँ जी, और इस कार्यक्रम में आयोजक भी हैं आप? बिल्कुल, प्रायोजक भी हैं? यजमान हूँ। आयोजक तो पूरा ग्राम है। हाँ, मतलब सभी लोग हैं। सभी लोग हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र कहाँ है और इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे परिचय आपका अपना? मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ जी, और इस गांव का ये मेरी जन्मभूमि है। जी जी, यहाँ पे रहा हूँ जी। और सभी लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, वो भी मैं कार्य कर रहा हूँ। ये नवरात्र का पर्व है, पूरा प्रदेश मना रहा है जी, और उसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने सुना कि जैसे शासन की मंशा है जी, इनके अनुरूप अष्टमी नवमी यहाँ पे वैदिक यज्ञ भी हो रहा है, वेद यज्ञ भी हो रहा है, वेद पारायण यज्ञ आपके यहाँ चल रही है? जी जी जी। शासन की मंशा के अनुरूप 29 तारीख को यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया जाएगा। 30 को वो रामनवमी के दिन
पाठ समाप्त होगा, हवन होगी, उसके बाद भंडारा है। यहाँ पे आपके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आए थे, सीओ आए थे, एसएचओ आए थे, एसडीएम साहब आए थे। जी जी। तो तहसीलदार साहब ने भी आश्वासन दिया है, वो आने के लिए कहा है। तो ये लोग आए थे और इन लोगों ने दर्शन किए मंदिर के, और उनका आग्रह भी था कि रामचरितमानस का भी पाठ हो। तदनुरूप जो है कि रामचरितमानस का पाठ भी का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ गांव समाज के लोगों को आप क्या संदेश देंगे चलते चलते? ईश्वर में आस्था रखें, कर्म करें, सत्कर्म करें, मिलजुल के प्रेम से रहें, और सबका कल्याण में ही अपना कल्याण सन्निहित है। जी चलिए, बहुत की भावना भी यही है। जी।